Students, we will start now अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के लिए कि आप अकाउंटेंसी को पहले अच्छी तरह समझिए कि अकाउंटेंसी क्या है। जैसे आपके लिए, जैसे आप मान लीजिए 10th से आप +1 में गए अभी आप, तो आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है, कॉमर्स आपने ली है, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है आपके लिए। क्योंकि अगर आप जैसे साइंस वगैरह में जाते तो आपको साइंस की नॉलेज पहले थी, आपने साइंस के बारे में 10th 9th में भी पढ़ा हुआ है। या आर्ट्स में जाते हिस्ट्री वगैरह करते तो भी उसकी नॉलेज आपके पास थी, लेकिन ये आपका बिल्कुल नया सब्जेक्ट रहेगा अकाउंटेंसी। और जैसे किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए, जैसे मान लो कोई कोई बच्चा छोटा है, मान लो ABC सीखता है ना, वैसे हमें अकाउंटेंसी की को मीनिंग क्लियर करने से पहले उसकी ABC को सीखना होगा आपको, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म, बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तो आप अच्छी तरह आपने वैसे कर भी लिया होगा ये, क्योंकि ऑनलाइन नोट्स आपको स्कूल से भी मिल रहे होंगे। लेकिन एक बार मैं भी इस चैप्टर को कि प्रैक्टिकल में चैप्टर स्टार्ट करूं, जो कि पहला प्रैक्टिकल चैप्टर होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो 2-3 दिन मेरे साथ आपको पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरह एक बार उसको समझ जाएं। क्योंकि अकाउंटिंग टर्म आपके साथ चलने वाली हैं। जैसे आपकी एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, कैपिटल क्या होती है, ये सब अकाउंटिंग टर्म है। जिसको अकाउंट सीखने से पहले, अकाउंटेंसी स्टार्ट करने से पहले हमें इसकी टर्म, यानी जिसको हम अकाउंटेंसी की ABC बोलते हैं, उसको आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, अच्छी तरह समझना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। चलिए अकाउंटिंग टर्म स्टार्ट करें। पहले हम उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में कि अकाउंटिंग है क्या, यानी जो सब्जेक्ट हमने चूज़ किया है उसका मीनिंग क्या है, कोई आपसे अगर पूछे। अब सीधी बात है, मोटे मोटे सीधे अक्षरों में अब सीधा बोल देते हैं, हाँ भी हिसाब किताब करना, कि जो हिसाब किताब करते हैं ना बिजनेस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। लेकिन अकाउंटिंग थोड़ी इससे लार्ज स्केल पे है। हमें नीड क्या है, अकाउंटिंग किस लिए करते हैं हम, किस लिए ज़रूरत है हमें। देखिए, एवरी बिजनेसमैन वांट टू नो एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जो अकाउंटिंग ईयर होता है, जैसे 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च तक चलता है, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। कि एवरी बिजनेसमैन वांट टू नो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हाउ मच दे हैव गेन और लॉस्ट, कितना उसको गेन हुआ या कितना उसको लॉस्ट हुआ। गेन का मतलब तो आपको समझते हो ना, प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना उसको क्या हुआ, लॉस हुआ ड्यूरिंग द ईयर। हाउ मच कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कितनी उसकी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट हो रही है। ये कैपिटल का मीनिंग क्या होगा मैं भी आपको बताऊंगा, क्योंकि टर्म मेरी पहली जो होगी कैपिटल से स्टार्ट करूंगा मैं इसको। हाउ मच कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। हाउ मैनी डेटर आर देयर, कितने उसके डेटर हैं। डेटर कौन होते हैं, जिनसे हमने लेना होता है, वो हमारे डेटर होते हैं। जैसे हमने उनको गुड सोल्ड किया क्रेडिट में और उन्होंने हमें पेमेंट करनी है, तो क्या होंगे आपके, वो डेटर होंगे। और कितना हमने उसको देना है, कितना हमने देना है, तो वो क्या होते हैं, हमारे क्रेडिटर होते हैं। जैसे जिनसे हमने मान लो गुड्स परचेज़ किया हुआ है क्रेडिट में, तो उनको पेमेंट करनी है ना, तो वो हमारे क्या है, क्रेडिटर हैं। और जिनको सेल किया हुआ है उन्होंने हमें पेमेंट करनी है, तो वो हमारे डेटर हैं। जिन डेटर से हमने लेना होता है, क्रेडिटर को हमने देना होता है। तो ये सारी नीड है अकाउंटिंग की, कि एवरी बिजनेसमैन वांट टू नो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हाउ मच दे हैव गेन और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, हाउ मच कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, हाउ मैनी डेटर आर देयर एंड हाउ मैनी क्रेडिटर आर देयर। तो इसलिए ज़रूरत है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना हमारे अकाउंटिंग की, अगर इनको हम अटेन करना चाहते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन हमें ऊपर मैंने आपको बताया पॉइंट, तो ये ज़रूरी है कि हम कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखें एवरी और ईच बिजनेस ट्रांजेक्शन का। जो भी ट्रांजेक्शन होती है, ट्रांजेक्शन मीन्स क्या होती है, जो हमने परचेज़ किया, सेल किया या कुछ भी किया, बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, रेंट पेड किया, सैलरी पेड की, कुछ मिला, कुछ दिया, अपनी सारी ट्रांजेक्शन है, उसकी हम एंटर करें इनटू ड्यूरिंग द ईयर। कीप एन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, हर चीज़ का, हर ट्रांजेक्शन का सिस्टमेटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड रखेंगे, तो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेंगी जो हमें चाहिए, कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, कितनी उसकी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट हो रही है, कितने उसके डेटर हैं, हाउ मैनी डेटर्स, डेटर कौन होते हैं जिनसे हमने लेना होता है, क्रेडिटर कौन होते हैं जिनको हमने देना होता है। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उसका कंप्लीट और क्या रखें, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखें एवरी एंड ईच बिजनेस ट्रांजेक्शन का। जो ड्यूरिंग द ईयर आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी ना, तो उसका आपने पूरा कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना है।
जब तक कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं रखोगे तब तक कोई मान लो ट्रांजेक्शन आप कुछ लिख रहे हो कुछ नहीं लिख रहे हो तो आप सही प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते। और हर बिजनेसमैन ही चाहता है कि उसको पता लगे उसे एंड ऑफ द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ है कितना क्या हुआ लॉस हुआ। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन का आपको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा, चाहे वो ट्रांजेक्शन आपकी छोटी से छोटी हो, स्मॉल हो, चाहे लार्ज हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, सब ट्रांजेक्शन का आपको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आप स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग टर्म के बारे में कुछ बताऊंगा आपको बारे में, ठीक है। अच्छा, आपको चलो ये फर्स्ट पॉइंट है गेन और लॉस के बारे में तो पता है, कितना प्रॉफिट हुआ है कितना क्या हुआ लॉस हुआ, वैसे इसके मीनिंग आगे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, वैसे ये तो सबको पता है कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। दूसरा पॉइंट, एक वर्ड आ रहा है कैपिटल। ये कैपिटल क्या होती है? कौन सा वर्ड आपका? कैपिटल। ये कैपिटल क्या रहेगी, कैपिटल क्या होती है? देखिए, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताना। ठीक है, बता तो नहीं सकते, वैसे ही आप सोचो थोड़ा सा कि जब हम कोई बिजनेस को शुरू करते हैं बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, सोचिए कुछ हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? सोचो सोचो क्या होना चाहिए हमारे पास, तो आप कहोगे हमारे पास होना चाहिए मनी। मनी मतलब कैश। क्या होता है? कैश। देखो, बिना कैश के तो बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता ना, कि आपके पैसा तो होना चाहिए तभी तो आप बिजनेस क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। तो मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, उसने 50 लाख रुपए उसके पास थे तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? बिजनेस कितने से स्टार्ट किया? 50 लाख रुपीज़ से। कैश था उसके पास या बैंक में डिपॉजिट थे, बैंक से निकाल भी सकते हैं ना। तो 50 लाख से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा उसने लगाया वो कैपिटल होता है। क्या होता है? कैपिटल। इट रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर कौन होता है? जो बिजनेस को शुरू करता है, ओनर। ओनर भी बोलते हैं। तो उसने जो पैसा लगाया स्टार्ट करने में बिजनेस को, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल। इट रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस। ठीक है। अब जो अमाउंट है जो आपका ना, ये अमाउंट जो है आपका, जो कैपिटल का अमाउंट है, वो कैश के रूप में भी हो सकता है कि कैश उसके पास था। हो सकता है कुछ गुड्स हो, गुड्स का मीनिंग अभी आपको क्लियर करूंगा कि गुड्स का मीनिंग क्या रहेगा। गुड्स के रूप में भी हो सकता है, और कुछ असेट्स उसके पास थे, असेट्स के रूप में भी हो सकता है। यानी जो कैपिटल है वो आपकी इन फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और असेट्स के रूप में हो सकती है। अगर खाली कैश कैश है, फिर आपको पता है कि ये अमाउंट होता है कैश का अमाउंट, कि कैपिटल का अमाउंट वो होता है जिससे बिजनेस के अंदर दो चीज़ें हम परचेज करते हैं। एक तो परचेज करते हैं गुड्स, और एक परचेज करते हैं असेट्स। क्या क्या परचेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिटल? गुड्स एंड असेट्स। कुछ गुड्स तो असेट्स उसके पास मान लो स्टार्टिंग में हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, या थोड़े बहुत हैं, फिर भी उसको लेने पड़ेंगे। किससे लेने पड़ेंगे? कैपिटल से। जो बिजनेस स्टार्ट करेगा उससे क्या लेगा? गुड्स। गुड्स लेगा, या कुछ क्या लेगा? असेट्स लेगा। गुड्स की ज़रूरत है और असेट्स की भी ज़रूरत है, दोनों किससे आएंगे? कैपिटल से आएंगे। किससे आएंगे? कैपिटल से। अब आपको कैपिटल का मीनिंग, कैपिटल क्या रहेगी, फिर मैं आपको इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, भेज दूंगा आपको आज ही। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस। कैपिटल, इट रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस। और अमाउंट जो हो सकता है मे बी फॉर्म इन कैश, गुड्स, असेट्स। कैश, गुड्स और असेट्स के रूप में हो सकता है अमाउंट आपका। और ये वो अमाउंट होता है जो कैपिटल, कैश के रूप में जो भी अमाउंट है आपका, उससे विद द हेल्प ऑफ कैश या कैपिटल हम क्या परचेज करते हैं? असेट्स और गुड्स आर परचेज्ड। आपको क्या सर यहाँ भी गुड्स और असेट्स लिख दिए, यहाँ भी आप परचेज करो? ये गुड्स एंड असेट्स थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा नहीं है उसके पास, थोड़ा बहुत है। बाकी जो सारा कुछ किससे लेगा? कैश से लेगा। असेट्स भी खरीदेगा, गुड्स भी खरीदेगा, आर परचेज्ड। ठीक है, इन द बिजनेस। इन द बिजनेस। तो ये कैपिटल का मीनिंग आपका है। ठीक है, और एक फार्मूला भी होता है कैपिटल का निकालने का, वो फार्मूला आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो आप खाली नोट कर लेंगे कि कैपिटल का जो फार्मूला होता है वो असेट्स, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। असेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब कहोगे सर लायबिलिटी क्या है? देखो धीरे धीरे टर्म आपको बता रहा हूँ ना, अब धीरे धीरे समझ में आएगा। अब सिर्फ आपको इतना याद करना है, कैपिटल इक्वल टू क्या होता है? असेट्स माइनस क्या होता है? लायबिलिटीज होता है। कैपिटल, इट रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर in a business या to start the business. Amount may be in form of cash, goods and assets. कैश, गुड्स एंड असेट्स। ठीक है, तो ये कैश के रूप में भी हो सकता है, गुड्स के रूप में भी हो सकता है, असेट्स के रूप में भी हो सकता है। और विद द हेल्प ऑफ कैपिटल वी परचेज टू थिंग्स, फर्स्ट इज असेट, सेकंड गुड्स,
ये इसका मीनिंग अभी आपको क्लियर होगा। एक फार्मूला बता, ध्यान रखना, कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, असेट्स माइनस क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। अब मैं आ रहा हूँ गुड्स के ऊपर। अब देखो ना, मैंने आपको कहा था कि इससे दो चीज़ें परचेज करता है कैपिटल से, एक असेट्स और क्या खरीदता है, गुड्स। तो सबसे पहला पॉइंट किसका आ रहा है, गुड्स का आ रहा है कि गुड्स क्या होती है हमारी, गुड्स की मीनिंग क्या रहेगा। देखिए गुड्स मीन्स क्या है, गुड्स मीन जिसका वो डीलिंग कर रहा है, जिसको डील कर रहा है वो, कोई भी बिजनेसमैन जिसकी डीलिंग कर रहा है, जिसको परचेज और सेल कर रहा है, जिसको परचेज और सेल कर रहा है, वो उसकी गुड्स होती हैं, वो उसकी क्या होती हैं, गुड्स। ठीक है, तो गुड्स का मीनिंग क्या रहेगा, गुड्स आर दोज थिंग विच आर परचेज फॉर रीसेल। जिसको बेचने के लिए परचेज कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपका कि मान लीजिए कोई क्लॉथ मर्चेंट है। क्लॉथ मर्चेंट समझते हो, क्लॉथ मर्चेंट क्या होता है, कोई बिजनेसमैन है क्लॉथ का, जिस कपड़े की दुकान है, उसकी कपड़े की क्या है, दुकान है। अब तो कपड़े की दुकान का काम क्या है, उसका मेन वर्क क्या है, वो कहोगे कि सर क्लॉथ खरीदना, क्लॉथ परचेज करेगा, परचेज करके लाएगा और उसकी सेल करेगा, उसकी क्या करेगा, सेल करेगा। तो ये उसका गुड्स है, ये उसका क्या है, गुड्स है। ठीक है, इफ़ ए क्लॉथ मर्चेंट परचेज क्लॉथ फॉर द बिजनेस, तो क्लॉथ टर्म एज गुड्स, क्लॉथ टर्म एज गुड्स। लेकिन जो बाकी चीज़ें उसकी दुकान में दिख रही हैं, जैसे बाकी क्या दिख रही है, मान लो जैसे एक तो आपको दिख रहा है जिसके ऊपर दुकान बनी हुई लैंड है, उसके बाद उसने बिल्डिंग बना रखी है उसके ऊपर दुकान की। ठीक है, बिल्डिंग के बाद उसने फिर फर्नीचर वगैरह लगा रखा है कस्टमरों को बैठाने के लिए दुकान के अंदर। बिना नीचे तो नहीं बैठेंगे ना कस्टमर, सीटिंग द चेयर वगैरह होंगी उसके पास। ठीक है, सीटिंग द कस्टमर। तो ये गुड्स नहीं है, ये गुड्स वगैरह नहीं है। ये आप, या हो सकता है कोई गुड प्रोडक्शन करा तो मशीनरी वगैरह भी लगा रखी है उसने, या हिसाब किताब करने के लिए कंप्यूटर वगैरह भी ले रखा है। दीज आर नॉट गुड्स, ये असेट्स होती हैं, ये क्या होती हैं, असेट्स। ठीक है, गुड्स का मीनिंग जिसकी वो डीलिंग कर रहा है, जिसकी वो क्या कर रहा है, डीलिंग, जिसको परचेज और सेल कर रहा है, वो उसके लिए गुड्स हैं। जैसे एक मान लो एग्जांपल दिया मैंने, कोई क्लॉथ मर्चेंट है, अब क्लॉथ को परचेज कर रहा है, क्लॉथ को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, उसका काम यही है। जो जिसका काम है वो उसका गुड्स होगा, वो उसका क्या होगा, गुड्स। अच्छा, गुड्स सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे मान लो किसी की आपकी शूज़ शॉप है, तो जूतों की दुकान है, ठीक है, होती है ना, तो उसका काम क्या है, अब जूते खरीदेगा, जूते बेचेगा, तो जूते खरीदना बेचना उसका क्या है, गुड्स है, क्या उसका, गुड्स। लेकिन बाकी जो उसकी शॉप में नजर आएंगे, इन केस लैंड है, बिल्डिंग जो भी है, फर्नीचर वगैरह है, मशीनरी, कंप्यूटर वगैरह, वो क्या रहेगा, असेट्स रहेगा। क्या रहेगा, असेट्स। अब मान लो किसी की कंप्यूटर की शॉप है, तो फिर कंप्यूटर असेट्स नहीं होगा, कंप्यूटर उसका गुड्स होगा। कंप्यूटर उसका क्या होगा, गुड्स। लेकिन बाकी चीज़ें जो होंगी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी वगैरह, या कोई क्लॉथ भी मान लो, कोई पर्दे वगैरह लगवाता है, कर्टन वगैरह लगवा देते हैं ना, वो उसकी असेट्स हो जाएंगी, वो उसकी क्या होंगी, असेट्स। अब मैंने कहा गुड्स का मीनिंग आपको क्लियर कर लिया ना, गुड्स का मीनिंग क्या रहेगा। अब आपको बताओ, जो मेडिसिन शॉप होती हैं, जो दवाइयों की दुकान है मेडिसिन, उनके लिए गुड्स क्या है, तो आप कहेंगे दवाइयाँ, जो मेडिसिन खरीदता है या खरीदता है और क्या करता है, बेचता है, तो उसकी वो क्या होंगी, गुड्स होंगी, क्या होंगी, गुड्स। तो गुड्स आर दोज थिंग विच आर परचेज फॉर रिसेल, विच आर परचेज फॉर रिसेल, या जिसकी वो बिजनेस डीलिंग कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, क्लॉथ मर्चेंट है, कपड़ा खरीद रहा है, कपड़ा बेच रहा है, तो क्लॉथ उसके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया, क्लॉथ उसके लिए क्या हो गया, गुड्स। लेकिन क्लॉथ के अलावा बाकी जो उसकी शॉप में नज़र आएंगी, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर वगैरह है, मशीनरी वगैरह है, वो सब उसकी क्या रहेंगी, असेट्स। क्या रहेंगी, असेट्स। तो गुड्स का मीनिंग जिसकी बिजनेस डीलिंग कर रहा है, जिन्हें, जिसको परचेज व सेल कर रहा है, परचेज फॉर सेल, यानी जिसको खरीदा है बेचने के लिए, उसकी क्या कहलाएंगी, वो गुड्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, गुड्स। तो मैंने एग्जांपल दिया, जैसे क्लॉथ मर्चेंट है, वो कुछ मान लीजिए कपड़ा खरीद के लाता है, तो कपड़ा, या तो कपड़ा उसके लिए क्या रहेगा, गुड्स रहेगा, क्या रहेगा, गुड्स रहेगा। लेकिन वही कपड़ा का व्यापारी अगर ये कुछ फर्नीचर वगैरह या कुछ सीटिंग द कस्टमर चेयर वगैरह लेके आता है, वो उसकी गुड्स नहीं है, वो उसकी क्या होंगी, असेट्स होंगी। क्या होंगी, असेट्स। बाकी जो भी हैं वो सब असेट्स हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब आपका मीनिंग क्लियर हो गया, कैपिटल का मीनिंग समझ में आया सबको, पहले बताओ अच्छी तरह से। कैपिटल हो गया, कैपिटल का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, असेट्स माइनस क्या होता है, लायबिलिटी होता है। गुड्स का मीनिंग क्लियर हो गया, जिसकी बिजनेस डीलिंग कर रहा है, जिसको परचेज फॉर रीसेल कर रहा है, वो उसके लिए गुड्स हैं। अब आ जाता है असेट्स। असेट्स क्या है, असेट्स वो भी कैपिटल से आएंगे, वो कैपिटल से दो चीज़ें लेगा, ध्यान रखना। वो क्या क्या लेता है कैपिटल से, बताना वो। एक तो मैंने कहा था असेट्स, एक क्या लेता है, गुड्स, क्योंकि दोनों ही ज़रूरत है बिजनेस के लिए, कि खाली गुड्स से काम नहीं चलेगा, असेट्स भी चाहिए और गुड्स भी चाहिए। असेट्स लेके भी काम नहीं चलेगा, गुड्स नहीं होगा तो करेगा क्या, जब उसको बेचने के लिए कुछ नहीं है उसके पास, तो असेट्स को क्या करेगा लेके,
तो दोनों चीज़ चाहिए, किससे आएंगी दोनों चीज़ें? कैपिटल से आएंगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाता है असेट्स क्या है। असेट्स जो है आपकी, वो इज़ द प्रॉपर्टी, असेट्स इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, असेट्स इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, असेट्स बिजनेस की आपकी प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, असेट्स इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस, से ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लो लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, ये सब क्या है? असेट्स है। ये प्रॉपर्टी है बिजनेस की, यानी जिसका बिजनेस के ऊपर राइट है, बिजनेस का इसके ऊपर राइट होता है। क्या होता है? राइट। अब जैसे मान लो मैं जहाँ बैठा हूँ, देखो चेयर वगैरह पड़ी है ना, देखो आपके सामने चेयर है, फर्नीचर पड़ा हुआ है, ये सारा ये लगा हुआ है, फैन वगैरह चल रहे हैं, फैन भी ऊपर है आपका, देखो ये सब असेट्स है, सब क्या है? असेट्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये असेट्स होते हैं, थोड़ा ध्यान रखना इसको। तो ये सब जो आएंगे आपके, लैंड हो गई है, जो बिल्डिंग वगैरह है, ये ऑल आर असेट्स, ठीक है। तो असेट्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, असेट्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ कि अब असेट्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, एग्जांपल दे दिया, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी वगैरह, ये सब आपके असेट्स हैं, ठीक है।